उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। समीक्षा शुरू हो गई है और लगातार ये समीक्षा की जा रही है कि किस सीट पर क्यों पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें बड़ी बड़ी सीटें हैं, चाहे वो अयोध्या की हो, अमेठी की हो। तो इन तमाम सीटों पर हार के क्या कारण रहे, समीक्षा बैठकों के बाद क्या चीज़ सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ हैं अभिनव हमें बताएंगे कि क्या कुछ समीक्षा बैठकों के बाद पता चला है। अभिनव, क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं? देखिए, मैं आपको जो अयोध्या में समीक्षा बैठक चली है उसके बारे में बताऊंगा। जो लंबी चली, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, जो समीक्षा बैठक में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से जो बात निकल कर सामने है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो है सिद्धार्थ नगर का, और सिद्धार्थ नगर में भी समीक्षा बैठक होने वाली थी। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये सिद्धार्थ नगर है और यहाँ पर जो है, इसमें हो सकता है बहुत सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो, इसलिए हम ये पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि ये सिद्धार्थ नगर में समीक्षा बैठक चल रही थी, तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। और मैं आपको एक दो और खबरें दिखाऊंगा। जैसे ये लखनऊ की समीक्षा बैठक होनी थी, तो वहाँ पे अखबार में छपा है कि छलका माननीयों का दर्द, तहसील और थाने में नहीं होती सुनवाई। ये रक्षा मंत्री के आगमन की तैयारी में जुटे पार्षद, मेयर, विधायक। मेयर ने यहाँ पे अपनी दर्द बताते हुए कहा कि उनकी फ्लीट की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया था और फिर जब फ़ोन करने पे भी नहीं छोड़ा और जुर्माना अलग से वसूल किया। इस तरीके की बात। कानून खैर अपना काम करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का अपना दर्द है। तो सबसे बड़ी बात कि अयोध्या, जो सबसे ज़्यादा किसी हार की चर्चा थी अगर बीजेपी की, तो अयोध्या सीट की थी। हम भी कहीं अगर जाते थे, हम बाहर गए, लोगों ने पूछा, दूसरे राज्यों में काफ़ी मीम बने सोशल मीडिया पे, और यही पूछते थे कि अयोध्या कैसे हार गई बीजेपी, अयोध्या कैसे हार गई। तो अयोध्या वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ सीट नहीं थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जब सब 3-4 लाख वोटों से जीते थे, तो अयोध्या 65,000 से ही जीते थे। तो अब समीक्षा बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या पहुंचे। 19 जून को समीक्षा बैठक शुरू हुई। विधानसभा वार समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई और सबसे पहले जो है 19 जून को मिल्कीपुर पूर्व विधानसभा की करीब 2:30 बजे समीक्षा शुरू हुई। अच्छा, होता क्या है कि समीक्षा बैठकों में सांसद अपने संगठन के लोगों को, जो उनका गुट होता है, वो भेजते हैं, विधायक अपने गुट होते हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। फिर मिल्कीपुर के बाद वो सर्किट हाउस वापस आते हैं। फिर 4 बजे बीकापुर की बैठक होती है। फिर शाम को 6 बजे से, जब अयोध्या में टोटल 5 विधानसभाएं हैं, बीकापुर, मिल्कीपुर, अयोध्या, रुदौली, दरियाबाद। तो सबसे पहले दिन मिल्कीपुर और बीकापुर की हुई शाम 4 बजे तक। फिर 9 से 9:30, जो सबसे लंबी समीक्षा चली, वो अयोध्या विधानसभा की चली, 9 से 9:30 चली। उसके बाद फिर जो है काफ़ी सब कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखना शुरू हुई। अगले दिन रुदौली में बैठक हुई और दरियाबाद जो विधानसभा है वो अयोध्या की, वो पड़ती है बाराबंकी में, तो वहाँ पे जाकर के समीक्षा बैठक हुई। तो दोनों ही तरफ के गुट पहुँचे, अपनी अपनी बात रखना शुरू किए। प्रदेश अध्यक्ष पूछना शुरू किए, भाई ये हार की वजह क्या रही। तो जो बात सामने आई उसमें कहा गया कि भाई विधायकों के प्रति जो है, जो इनके लल्लू सिंह जो प्रत्याशी थे, जो सांसद थे पूर्व, उनके समर्थकों ने कहा कि विधायकों ने सहयोग नहीं किया। विधायकों ने शिकायत की कि भाई लल्लू सिंह के एक बयान से नुकसान हुआ। अच्छा, एक बात पे आम सहमति बनी, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये कहा गया कि संविधान वाले बयान से नुकसान हुआ। और एक बात और सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी किसी विधायक पे, किसी नेता पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से क्या होता है कि बात बाहर जाती है और वो ठीक रहता नहीं है। फिर कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से अपनी बात रखना शुरू किया। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि हम विपक्ष में हैं, हमसे ज़्यादा जो है वो सपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। और उसके बाद जो है बोले कि अधिकारियों ने जो है हमारी नहीं सुनी। एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जो अधिकारी हैं वो हमको पहचानते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जो है उस तरीके का व्यवहार नहीं होता है, ना उस तरीके का तवज्जो दी जाती है। जब ये दर्शन और तमाम कार्यक्रम चल रहे थे, तो बोले कि जो निचले संगठन, निचले स्तर के लोग थे कार्यकर्ताओं में, उनकी पूछ नहीं हुई, उनसे बातचीत नहीं की गई, उनसे पूछा नहीं गया कि क्या होगा, कैसे कैसे होगा, और उसको लेकर के बड़ी नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं में। तो कार्यकर्ताओं की उदासी जो थी, वो बात हर जगह निकल के सामने आ रही है। लखनऊ वाले में आप देखेंगे जो खबर छपी हुई है कि तहसील और थाने में सुनवाई नहीं होती, तो ये भी एक तरीके से कार्यकर्ताओं की बात थी। ये बात नाराज़गी, और जो, क्योंकि भाई उधर भी लखनऊ में भी मार्जिन कम हो गया ना, राजनाथ सिंह जी का मार्जिन वो नहीं रहा, 1 लाख के करीब से जीते, तो बड़ा मार्जिन होता था लखनऊ में, वो मार्जिन भी कम हुआ। बनारस में प्रधानमंत्री का मार्जिन कम हो गया। तो यहाँ पे एक बात जो सामने निकल कर आई कि भाई हमारी जो है सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं ने कहा। और
एक चीज़ जब हम चुनाव यात्रा में भी घूम रहे थे तो बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते थे, तो वो इस भाव से रहता था उनका कि हमारा सांसद हार जाए, बाकी 400 पार। मतलब उनके अपने सांसद से व्यक्तिगत नाराज़गी कार्यकर्ताओं की समझ में आती थी। और अभी जो ये खबरें आ रही हैं कि बैठक में, समीक्षा बैठक में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, यही हाल बांदा चित्रकूट में जब समीक्षा बैठक के लिए जो है पर्यवेक्षक भेजे गए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल आगरा ज़िले से विधायक हैं, दिनेश तिवारी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र के, उनको भेजा गया। तो वहाँ पे भी जो पहली बात रखी गई वही थी कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता। सोर्सेज ने नाम न लेने पे बोला कि भाई कुछ लोगों ने जो है पार्टी के थे और पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी संगठन को पहले थी, वो जिम्मेदार लोग हैं। इस तरीके की बात सामने आई। और अभी अयोध्या से एक और मतलब जो बात सामने आ रही है कि मंत्रियों के सामने डीएम साहब की एक जो वहाँ के संत हैं उनसे नोकझोंक हुई थी। ऐसी चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है सोशल मीडिया पे और अयोध्या के लोगों में भी, जो हमें वहाँ के सोर्सेज ने बताया। वो जो साधु हैं वो उन्होंने डीएम पे कुछ टिप्पणी की थी, तो डीएम ने उस पर अपनी नाराज़गी जताई, ऐसा लोगों ने बताया। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जहाँ जहाँ पे बैठकें हो रही हैं वो यही चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि कार्यकर्ता जो है वो उदास था, कार्यकर्ता घरों से नहीं निकला, पार्टी के नाते पार्टी को वोट किया, लेकिन जो वो 10 लोगों को वोट करवाता था वो नहीं करवाया। अयोध्या में कुछ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे अपना दुखड़ा रोया था, अपना दर्द बयां किया था कि भाई जो ये प्रोटोकॉल हो गया तो उसमें पूछा नहीं गया। तो आप समझिए 3-3.5 घंटे पर्टिकुलर अयोध्या विधानसभा पे, अयोध्या विधानसभा में 2012 का जो विधानसभा हुआ वहाँ पे बीजेपी को 1,07,000 वोट मिले थे। 2017 में 1,07,000 वोट मिले थे। 2022 में 1,13,000 वोट मिले। लेकिन इस बार वहाँ पे भी वोट 1,04,000 रह गया। बाकी विधानसभाओं में तो बीजेपी हार गई, रुदौली, बीकापुर, दरियाबाद, इन सब जगहों पे तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जीती, लेकिन अंतर सिर्फ 4,000 का बचा। आमतौर पे लोकसभा के चुनाव में विधानसभा से अलग पर्टिकुलर अयोध्या विधानसभा से अच्छी लीड मिल जाती थी। तो भाई चर्चा ये हुई कि भाई राम मंदिर बनने के बाद जो डेवलपमेंट का काम इतना किया गया, उसके बावजूद ये वोट कैसे घटे। तो कुछ लोगों ने जो मकान में तोड़फोड़ और मुआवजे की बात हुई उस पर भी सवाल उठाए, मुआवजे को लेकर के, और उसका विरोध था लोगों में। लेकिन डेवलपमेंट अयोध्या में हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अयोध्या के आसपास मैं जब कह रहा हूँ कि अयोध्या विधानसभा, अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा का नाम है फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद लोकसभा 5 विधानसभाओं से मिलकर बनता है। तो सभी जगह के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अलग अलग बैठक ली, समीक्षा बैठक की। अब वो रिपोर्ट उसकी तैयार होगी, जाहिर है वो रिपोर्ट दिल्ली तक आएगी। तो अभी और लोकसभा सीटों पे इस तरीके की रिपोर्ट बन रही है। हमारे पास जो जानकारी आती रहेगी वो हम बताते रहेंगे। अयोध्या का अगर पर्टिकुलर बात करें तो कार्यकर्ताओं ने जो अपने अध्यक्ष थे, संगठन की जो बैठक थी, उसमें उन लोगों ने यही सवाल उठाया कि भाई हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम किसके लिए काम करें। हमको सांसद या बड़े नेता जो है वो पहचानते नहीं, तवज्जो नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के भी लोगों ने कहा, और उसके बाद अधिकारियों को लेकर के भी कहा। तो बात यही थी कि अधिकारी जो है, खास करके कार्यकर्ता अगर कोई पैरवी करता है, कुछ काम के लिए कहता है तो नहीं करता। एक तरीके देखिए मुख्यमंत्री का एक मैसेज क्लियर है कि भाई जो नैतिक होगा, जो काम होगा वही होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरफ से कोई कोताही नहीं है। लेकिन इसमें कई सारे कार्यकर्ताओं ने ये नाराज़गी जताई कि उनकी सुनी नहीं जाती, ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी को लेकर ये कहा भी जाता है बीजेपी को कि अक्सर कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस समीक्षा बैठक की बात करें तो उससे ये चीज़ समझ में आ रही है, जो अब तक खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, अभिनव को जो जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी थोड़ी सी भारी पड़ी। जी अभिनव, जो आज सिद्धार्थनगर में हमने मारपीट देखी, बीजेपी को आमतौर पे एक अनुशासन की पार्टी माना जाता है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि सारा अनुशासन नंबर और ताकत से आता है। अगर नंबर और ताकत कम होती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती नहीं। तो आमतौर पे इस तरह की तस्वीरें बहुत कम सामने आई बीजेपी की सरकार में पिछले 10 सालों में। जो फैसले हुए जो वो माने गए हर तरफ से, ऊपर से लेकर नीचे तक। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं है, अक्सर कहा भी जाता है कि बीजेपी में संघ का दबदबा रहता है और वहाँ अनुशासन की बहुत ज़्यादा उम्मीद उनके कार्यकर्ताओं से की जाती है। लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समीक्षा बैठक थी, उस पर अयोध्या पर चर्चा हुई कि आखिर क्या वजह रही कि लगभग 58,000 वोटों से लल्लू सिंह को हारना पड़ा यहाँ से, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, और समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती। खैर, समीक्षा बैठकें और सीटों को लेकर भी होंगी, और भी अपडेट्स जो भी आते हैं कि कहाँ कहाँ पार्टी हारी और कहाँ कहाँ क्या वजह रही, वो सब आपको ललन टॉप पर मिलेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे प्रशांत। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।